बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तपते रेगिस्तान पर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछेगी, ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा और सोचते भी बहुत कम लोग इसलिए हैं ये कहकर कि माहौलियाती तब्दीली अपने अपने हिसाब से है। पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फ़बारी, मैदानी इलाकों में बारिश, या मैदानी इलाकों में तेज़ धूप, या रेगिस्तान के अंदर मट्टी हवा से धूल का उड़ना। और तपते रेगिस्तान, यहाँ पर बर्फ़ कभी पड़ नहीं सकती। लेकिन ये सब चूँकि कुदरत के हाथ में, हम और आप इस पर ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सऊदी अरब की तस्वीरें मुख्तलिफ़ हिस्सों की मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का करना ऐसा हुआ, या आप कह लीजिए कि कुदरत ने अपने रंग दिखाए। क्या हो सकता है जो हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते, जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो सब हुआ। मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर बर्फ़बारी हुई है और टूरिस्ट का, सयाहों का इन इलाकों की जानिब जाना ये बताता है कि बहुत सारे लोग जिनने पहली मरतबा इस तरह के मनाजिर देखे। और सऊदी अरब के अलजोफ इलाका है, गैर मुतवक्के बर्फ़बारी यहाँ पर हुई है। मुख्तलिफ़ हिस्सों की तस्वीरें भी साथ साथ आप देखिएगा। मगरबी एशिया में बदलते हुए जो आबो हवा के जो नमूने हैं, उसकी भी ये अक्कासी करता है ये जो इस वक्त जिस क्लाइमेटिक कंडीशन से हम गुजर रहे हैं। और एक आप कह सकते हैं सऊदी अरब में जो मौसम सरमा जहाँ पर मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर कम होता है, तो विंटरलैंड में एक तरह से पूरे इलाके या तपते रेगिस्तान तब्दील होना बताता है कि अब सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर आमतौर पर खुश्क आबो हवा के लिए ये इलाके जाने जाते हैं, गर्मी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बर्फ़ पड़ी है। नंबर 1। नंबर 2, रियाज से, यानी जो कैपिटल जिसको आप रियाद भी कहते हैं, वहाँ से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक अलजोफ के सहरा में जो वहाँ का डेजर्ट है, बर्फ़बारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रही है, जो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। और सऊदी प्रेस एजेंसी की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है कि ये जो सर्दी की लहर है, ऐसी तस्वीर पेश की है जो कभी नहीं देखी गई थी। और सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते से गैर मामूली मौसम का भी सामना कई इलाकों को है, जिससे शदीद बारिशें और बर्फ़बारी भी कुछ एक इलाकों में देखी गई है। मुख्तलिफ़ इलाकों की तस्वीर इसलिए मैं साथ साथ रखा हूँ ताकि किसी शक व शुबहात ना हो। अलजोफ में बुध का दिन था, यानी पिछले हफ्ते का ये जो हफ्ता गुजरा है, इसमें बारिश भी हुई, सालाबारी हुई। रियाज, मक्का और शुमाली इलाकों में भी मूसलाधार बारिशें हुई हैं और इसके साथ साथ तबूक और अलबाहा के इलाकों में भी मौसम की तब्दीली महसूस की गई है। इसके बाद अलजोफ के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ़बारी हुई है, जिसने इलाके का मंजर पूरी तरीके से तब्दील किया और वो जो सफारी डेजर्ट कहलाता था वो स्नो डेजर्ट में तब्दील हो गया। लोग एंजॉय करते हुए देखे गए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक ये जो गैर मामूली मौसम है, बहरे अरब से ओमान तक पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर से बता रही है कि कुदरत का निज़ाम हर जगह चलता है, ना कि जो आर्टिफिशियल निज़ाम जिस पर हम ज़्यादा इस वक्त इन्हिसार करते हैं। सऊदी अरब के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के भी कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ सालाबारी हुई है और कुछ डेजर्ट्स में बारिशों के बाद बर्फ़ की हल्की चादर। लेकिन कुछ एक एरियाज़ में 3 से 4 इंच बर्फ़ पड़ने का मतलब यह है कि मैक्सिमम एरियाज़ में मौसम तब्दील हो रहा। और माहिरीन जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मानते हैं कि बदलते हुए माहौलियाती हालात की वजह से ये जो गैर मामूली वाक़यात हैं वो रुनमा हो रहे हैं। गुज़श्ता साल भी हमें याद है जो तस्वीरें बयां करती हैं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में शदीद बारिशें हुई थी, सैलाब का सामना करना पड़ा और एक नए तजर्बे के तौर पर इसको देखा गया। सऊदी अरब में होने वाली इस बर्फ़बारी ने तारीख़ के एक नए सफ़े का, आप कह सकते हैं, उसमें भी इजाफा कर दिया और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बारे में अहम सवालात भी खड़े कर दिए। और ये दुनिया के लिए एक सबक भी है कि कुदरत का निज़ाम जिसके सामने हमारी और आप सबकी नहीं चलती। और दूसरा, बाज़ मुबस्सरीन का या मुफस्सरीन का ये ख्याल है कि क़यामत की निशानियां भी ज़ाहिर होना शुरू हुई हैं दौर हाज़िर में, तो उन निशानियों में से एक ये भी है। आप इस पर अपनी राय क्या रखते हैं, किस तरीके से अपनी बात रखेंगे, ज़रूर अपने ओपिनियन से हम सबको आगाह कीजिएगा। आपके लिए कमेंट्स या जो सेक्शन हमारी ओपन है, वहाँ पर आप अपनी राय देकर आप अपने ख़यालात का इजहार बहुत खुले दिल और आज़ादी के साथ इजहार कर सकते हैं।